आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय सेना के प्रमुख अस्त्र शस्त्र एवं उपकरण। मित्रों, यहाँ हम जो है उन हथियारों के बारे में भी पढ़ेंगे जो भारत ने स्वयं निर्मित किया है, और उन हथियारों के बारे में भी पढ़ेंगे जो भारत ने अन्य राष्ट्रों से खरीद कर उसका प्रयोग किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम खास करके उन हथियारों का प्रयोग करेंगे, सेना में प्रयोग किए जाने वाले उन अस्त्रों और शस्त्रों का अध्ययन करेंगे जिसका भारतीय सेना वर्तमान समय में प्रयोग कर रही है। ठीक है, चलिए मित्रों, एक बार फिर से वही कहेंगे आपसे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा परिचय आपको, पहला कि परिचय के बारे में तो बहुत कुछ आपको बताया ही जा चुका है, बहुत ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। कि जैसा कि भारतीय सेना अपनी बहादुरी, नैतिक सिद्धांतों के कारण संपूर्ण विश्व में जानी और पहचानी जाती है। कम संसाधनों में भी अच्छा कार्य करने की क्षमता भारतीय सेना में है। विश्व की नंबर 1 की भारतीय सेना मानी जाती है अपने मनोबल और साहस के आधार पर। ठीक है, भारतीय सेना बहादुरी की मिसाल तो है ही, नैतिकता का भी ध्यान रखती है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, इतिहास साक्षी है। अगर कहीं अन्य राष्ट्रों ने किसी अन्य राष्ट्रों को पराजित किया, अन्य राज्यों ने राज्यों को पराजित किया, तो वहाँ की सेना जाकर इतना बुरा अत्याचार करते हैं, जबकि भारतीय सेना अपनी नैतिकता और अपने जो है बहादुरी की मिसाल है, लेकिन नैतिकता उनके अंदर भी है। यानी ये कभी भी भारतीय सेना ने अपने दुश्मनों के साथ मानवीय व्यवहार कभी नहीं किया। आप लोग जानते होंगे, जिस पराजित शत्रु ने आत्मसमर्पण किया, भारतीय सेनाओं ने, भारतीय राजाओं ने उनका सदा सम्मान किया। ठीक है, चाहे वो जो है मोहम्मद गौरी का ले लीजिए। अब वही मोहम्मद गौरी आप देख सकते हैं, दो मिसाल हैं। मोहम्मद गौरी के ने पृथ्वीराज को पराजित किया तो उसने उनको जिंदा नहीं छोड़ा, वैसे पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया तो उसको बिल्कुल मुक्त कर दिया, जैसे उसने कोई गलती ही ना की हो। ठीक है, तो आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने जो भी युद्ध लड़े हैं, या आज़ादी के बाद की जो भारतीय सेना है, वो भी उन्हीं परंपराओं का पालन कर रही है। आज भी हमारी सेना कभी किसी पर अत्याचार नहीं करती। ठीक है, चलिए, तो देखा जाए तो आज़ादी के बाद हथियारों के क्षेत्र में देखा जाए तो आज़ादी के बाद भारतीय सेना ने जो भी युद्ध लड़े, उनमें कहीं न कहीं हथियारों एवं आधुनिक यौद्धिक उपकरणों का अभाव बना रहा। लेकिन भारतीय सेना अपने उच्च मनोबल के कारण सदा अपने शत्रुओं का बहादुरीपूर्ण मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया। कम संसाधनों में भी, इसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं, कम संसाधनों में भी जिस प्रकार प्रत्येक युद्धों में सफलता प्राप्त की, वह संपूर्ण विश्व के लिए एक असंभव कार्य था। भारतीय सेना को कुछ हद तक आधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है, और आज उसे वो सभी हथियार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है जो विश्व के अन्य विकसित राष्ट्र प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियार, यौद्धिक अस्त्र शस्त्र, उपकरण इस प्रकार हैं। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पर है वर्दी, यूनिफॉर्म, कवच। खास करके उस समय जब लड़ाई के मैदान में उनको जाने के लिए कौन सी वर्दी दी जाती है, कौन सा कवच दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं न्यू बैटल ड्रेस यूनिफॉर्म पहले नंबर पर है। 2022 में सेना की नई लड़ाकू वर्दी है, ये 2022 में सेना में शामिल की गई है, और भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये निर्मित की गई है। ठीक है, दूसरा नंबर है भारतीय सेना हिम छलावतरण। ये भारत द्वारा निर्मित बर्फीले क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली लड़ाकू वर्दी है। यानी हर प्रकार के लड़ाई के क्षेत्र में हर प्रकार की वर्दी अलग अलग होती है। जैसे मित्रों, हर प्रकार, यानी क्या मतलब, इसमें वर्दी कई प्रकार की इस प्रकार होगी कि जैसे कहीं ठंडी में लड़ना है, बर्फीले क्षेत्रों में लड़ना है, कहीं गर्मी में लड़ना है, तो हर प्रकार हर समय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आरामदायक वर्दी उनको प्रदान की जाती है। जैसे ये हिम छलावरण, सीधी सी बात है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग की जाने वाली वर्दी है। अगला नंबर है DPM। फ्रांस द्वारा निर्मित यह ऐसी लड़ाकू वर्दी है जिसे भारतीय सेना 2006 से 2022 तक प्रयोग करती रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र के अनुसार हमने इसमें दिखाया भी है कौन सी वर्दी है, क्रम हमने उसमें क्रमांक भी डाल दिया है। ठीक है, उच्च ऊंचाई मुकाबला वर्दी, भारत द्वारा निर्मित लड़ाकू वर्दी जिसे भारतीय सेना द्वारा सियाचिन ग्लेशियर जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यानी सियाचिन ग्लेशियर में जो प्रयोग किया जाता है वो वाली जो है उच्च ऊंचाई वर्दी मुकाबला वर्दी है। अगला है भाभा कवच। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भारत द्वारा निर्मित ये एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट है। बम ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट,
भारत में DRDO द्वारा निर्मित ये है बम ब्लास्ट प्रोटेक्शन सूट, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 6वें नंबर पे हमने दिया है, हालांकि 4थे 5वें नंबर पर हम इसको नहीं दे पाए हैं, दूसरा वाला भाभा कवच और अन्य चित्र। अगला है फीबियारियन फूड, भारत द्वारा निर्मित रासायनिक जैविक परमाणु विकिरण सुरक्षा से युक्त, ये 7वें नंबर पे है, आप देख सकते हैं ये चीज है, ठीक है। अगला है पटका मॉडल 1, 2 एंड 3। मित्रों ये एक प्रकार से भारत द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक टोपी है जो स्टील केवलर द्वारा बनाया गया है, जिसका भारतीय सेना प्रयोग कर रही है, किया जाता रहा है, ठीक है। अगला है 9MKU मुकुट, ठीक है। ये भी भारत द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक टोपी है और वर्तमान समय में भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अगला है टाटा एडवांस्ड कॉम्बैट हेलमेट, भारत द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक टोपी, जिसमें आप समझ सकते हैं कि टाटा ने बनाया है, ठीक है। वर्तमान समय द्वारा सेना में प्रयोग किया जा रहा है। 11 नंबर है या 201, ये इजराइल द्वारा निर्मित सुरक्षात्मक टोपी है जिसका भारतीय पैरा ट्रूपर्स द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला है एक्सफिल हाई कट बैलिस्टिक हेलमेट, ये अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक टोपी है जिसका भारतीय सेना द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग किया जा रहा है। तो मित्रों खास करके आप देख सकते हैं 8, 9, 11, 12, तो इसमें हमें जो चित्र हमें नहीं मिल पाए उन चित्रों को हमने इसमें शामिल नहीं किया है, कर नहीं पाए हैं, ठीक है। बाकी जो भी चित्र हमें मिले हैं हमने उसको शामिल कर लिया है। अगला नंबर 13 नंबर पे है मित्रों गैल्विन वाइपर P2, ये अमेरिका द्वारा निर्मित एक सुरक्षात्मक टोपी है। आगे देख सकते हैं ये पैदल सेना के हथियार, पैदल सेना के हथियारों में चाकू, संगीन, पिस्टल, राइफल जो भी है जिनका भारतीय सेना प्रयोग कर रही है उनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। पहला नंबर है खुखरी। खुखरी एक प्रकार की चाकू होती है जो गोरखाओं द्वारा प्रयोग की जाती है, ठीक है। और खुखरी का जो मूल जन्म स्थान है वो नेपाल है और गोरखा भी नेपाली होते ही हैं, ठीक है। अगला है M9, ये भारत द्वारा निर्मित भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मुकाबला चाकू और संगीन है, यानी चाकू भी है और इसको संगीन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है ग्लाक चाकू, ये ऑस्ट्रिया द्वारा निर्मित भारतीय सेना द्वारा प्रयोग किया जाने वाला ये संगीन भी है, चाकू भी है, ठीक है। 4 नंबर पिस्टल ऑटो 9mm1A, ये भारत द्वारा निर्मित अर्धचालित पिस्तौल है जो विशेष बलों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ये 4 नंबर पर है मित्रों। आप देख सकते हैं इसमें हमने चारों का चित्र हमने शामिल कर लिया है। ये खुखरी हो गई, ये दूसरी चाकू है, ये संगीन चाकू है, ये दूसरी है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो संगीन और चाकू जिसमें हमने लिखा है वो संगीन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, यानी राइफल की नली के ऊपर भी, और चाकू के रूप में भी। और ये 4 नंबर पिस्तौल, ये पिस्तौल आपका भी हमने शामिल किया हुआ है, ठीक है। अगला है ग्लोक, ये ऑस्ट्रिया द्वारा निर्मित अर्ध स्वचालित पिस्तौल है, इसका भी भारतीय सेना प्रयोग है। हालांकि हम लोग वही चीज पढ़ रहे हैं जो भारत में प्रयोग किया जा रहा है, कुछ किए जा रहे हैं, कुछ किए जा चुके हैं, कुछ वर्तमान समय में हो चुके हैं। अगला है बेरेटा P4 तूफान, इटली द्वारा निर्मित ये अर्ध स्वचालित पिस्तौल है। 7वां नंबर है माइको उजी, ये इजराइल द्वारा निर्मित मशीन पिस्तौल है जो भारतीय विशेष बलों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। हेकलर एंड कोच MPF, ये पश्चिमी जर्मनी द्वारा निर्मित सब मशीन गन है जो भारत के विशेष बलों द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला है FAF कार्बाइन 2A1, ये भारत और ब्रिटेन द्वारा निर्मित सब मशीन गन है जो भारत के द्वारा स्वदेश निर्मित क्लोज कार्नर MFMC द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा। जब भारत में जब MFFP कार्नर जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो इस कार्बाइन को हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगला है 1B1 इंसाफ, यह वर्तमान समय में भारतीय सेना द्वारा प्रयोग की जाने वाली स्वदेश निर्मित राइफल है, ठीक है। दूसरा है AK-230, ये भारत और रूस की सेनाएं प्रयोग करेंगी इसका। रूस से आयात की गई लगभग 70,000 राइफलें हैं, ठीक है। लगभग 6 लाख राइफलें भारत में ही बनेगी, यह 1B1 इंसाफ राइफल का स्थान लेगी। कहने का मतलब जब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो इंसाफ का प्रयोग जो है बंद हो जाएगा, ठीक है, या फिर विषम परिस्थितियों में होगा या जहां कमी पाएंगे उसको होगा, ठीक है।
ये इसमें क्रम से हमने जो है इन सभी चीज़ों के सभी हथियारों के हमने चित्र भी शामिल कर दिए हैं, जो मिले हैं वो इस प्रकार हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो है 1B1 इंसास राइफल का स्थान तब बदला जाएगा जब ये जो है AK-203 राइफलें जो रूस से भारत खरीद रहा है उसका प्रयोग होने लगेगा। तो ठीक है, आगे हम देखते हैं FIG 716I। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित बैटल राइफल है, भारत द्वारा आयात एवं निर्माण किया जाएगा। ये भी भारतीय सेना का मुख्य बैटल राइफल होगी। ठीक है, अगला है FM निशान एवं L-H। ये बेल्जियम द्वारा निर्मित राइफल है जिसे विशेष बलों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आगे ये है M4 कार्बाइन। ये अमेरिका द्वारा निर्मित 5.56 mm राइफल है जो विशेष बलों द्वारा प्रयोग किया जाता है। T91 असॉल्ट राइफल है जो ताइवान से हमने क्रय किया है, जो कि 5.56 राइफल है। ठीक है, इसका भी भारतीय सेना प्रयोग कर रही है। आगे हम आ जाते हैं विरोधी राइफलों में, यानी एंटी राइफलें। अगला है बैरेट M82। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एंटी मैटेरियल राइफल है। दूसरा नंबर है बैरेट M95। ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित एंटी मैटेरियल राइफल ये भी है। तीसरा नंबर है OFB 96। ये सोवियत संघ द्वारा निर्मित 12.7 mm एंटी मैटेरियल राइफल है। 4 नंबर पे है विंध्वोत्सक। ये भारत द्वारा निर्मित 12.7 एवं 14.5 एवं 20 mm एंटी मैटेरियल राइफल है। इसके चित्र आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार हैं 1 2 3 एंड 4। 2 नंबर तो हमें लगता है नहीं मिला, 3 नंबर नहीं मिला, 2 और 4 है, 1 2 4। आगे है मशीन गन। मशीन गन में कौन कौन से प्रयोग करते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं। ये है FN मिनमी। ये बेल्जियम द्वारा निर्मित 5.56 mm लाइट मशीन गन, ये भी विशेष बलों द्वारा उपयोग किया जाता है। IMI नेगिव NG5। ये इजराइल द्वारा निर्मित 5.56 या मेयम लाइट मशीन गन है जो विशेष बलों द्वारा प्रयोग किया जाता है और एक स्वचालित हथियार होता है। IMI नेगिव NG7। ये भी इजराइल द्वारा निर्मित 7.62 mm मध्य मशीन गन होती है। अगला है MG2A1 5A 6A। मित्रों ये नाम भी इनके बड़े विचित्र होते हैं। ये भारत और बेल्जियम द्वारा प्रयोग की जाने वाली 7.62 mm सामान्य प्रयोजन मशीन गन जो बख्तरबंद वाहनों पर भी प्रयोग किया जाता है। अगला है MK48 मशीन गन। ये बेल्जियम एवं अमेरिका द्वारा निर्मित 7.62 mm सामान्य प्रयोजन एवं मशीन गन है। अगला है 6PK मशीन गन। ये भारत एवं सोवियत संघ द्वारा निर्मित 7.62 mm सामान्य प्रयोजन हेतु ये भी मशीन गन है जो टैंक एवं फ्रंट लाइन के सैनिकों द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला है NFB मशीन गन। भारत एवं सोवियत संघ द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, ये 12.7 mm भारी मशीन गन होती है जो अग्रिम पंक्ति के सैनिकों द्वारा प्रयोग किया जाता है। 8वां नंबर है M2 ब्राउनिंग। ये अमेरिका द्वारा निर्मित है, .50 BMG भारी मशीन गन है ये। ठीक है, तो आप चित्र इसको देख सकते हैं, सभी हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके जो है सभी प्रकार के हथियार इसमें हैं। ठीक है, आगे है विस्फोटक। विस्फोटक पदार्थों में कौन कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग। शिवालिक भारत द्वारा निर्मित हैंड ग्रेनेड है ये। ARDE 40 mm UBGL। ये भारत द्वारा निर्मित अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है। मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर 40 mm। ये भारत द्वारा निर्मित ये भी मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है। अगला है AT4CF AFT। स्वीडन द्वारा ये निर्मित 84 mm रिकाइलेफ राइफल है ये। अगला है कार्ल गुलाव RPL M2 M3 M4। खास करके ये जो है भारत एवं स्वीडन द्वारा निर्मित 84 mm रिकाइलेफ राइफल है ये। अगला है B300 सीपान। ये इजराइल द्वारा निर्मित 82 mm रॉकेट लॉन्चर है। RPO-A फमेल। ये रूस द्वारा निर्मित 93 mm रॉकेट लॉन्चर है। AGF-30 रूस द्वारा निर्मित स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर है। 51 mm ई मोर्टार भारत द्वारा निर्मित ये मोर्टार है। मोर्टार आप लोग जानते ही हैं, वही चीज़ है जो खास करके आप देखते हैं कंधे पर, कभी फिल्मों में कंधे पर रख कर कोई भी चीज़ का प्रयोग किया जाता है, पाइप की तरह रखे रहते हैं, आगे उसमें गोले की तरह लगाते हैं, फिर फ्लाफ्ट करते हैं, तो जहाँ भी जाता है वहाँ पे बिल्कुल विस्फोट कर देता है, बहुत भयानक आग लगा देता है, तो वही है मोर्टार।
अगला है दफ या चेल, और 10वें नंबर पे है यल 1681 mm मोर्टार। ये भारत द्वारा निर्मित मोर्टार है। इसका चित्र आप देख सकते हैं। हर प्रकार के हथियारों का क्रमशः हमने इसमें चित्र शामिल कर लिया है। आगे देखेंगे हम लोग बख्तरबंद वाहन या लड़ाकू टैंक जिसे हम लोग कहते हैं। मित्रों ये जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको अगले वीडियो में हम आपको जोड़ देते हैं। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए मस्त रहिए मित्रों, बाकी खुश रहिए।